दोस्तों नमस्कार। दोस्तों काफी समय से ये हम सब सुनते आ रहे थे, सीएम नीतीश कुमार है वो कहीं ना कहीं एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आने सकते हैं। तो दोस्तों आ नहीं सकते हैं, उनको आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दोस्तों उनके साथ खेला होने जा रहा है। अगले 45 दिनों के अंदर उनके पार्टी को तोड़ करके, उनके सांसद को तोड़ करके बीजेपी कहीं ना कहीं अपने खेमे में अपने सांसद, जो कि उनके टोटल 240 है और 272 आंकड़े को नहीं छू पाई है, उसको छूने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि अभी उन्होंने सेंट्रल में अपनी फिर से तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी ने बना रखा है। तो दोस्तों ये सारे अंदर खेमे से आ रही है सुनने को कि बहुत जल्द ही उनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, और यहाँ तक कि बिहार में जो कि खेला होने वाला है दोस्तों, इसके भी बहुत ही आपको जल्द न्यूज सुनने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम ये सब जानेंगे आज इसके बारे में कि दोस्तों क्यों ये क्या चल रहा है। दोस्तों इसका ये रीजन है कि नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री का, तो उनका जो है कि पूरी बहुमत नहीं आई है। जो 272 चाहिए तो उनको टोटल 240 है, और एनडीए उनके साथ जो घटक दल की जो पार्टियां है, जेडीयू है और चंद्रबाबू नायडू है, ये दोनों पार्टियां मिलकर के उनको 272 की आंकड़े को पार कर रही है। और ये एक तरह से उनके लिए बैसाखी की काम कर रही है, और वो नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वालों कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत पड़े। जैसे पिछले कार्यकाल, पिछले 10 साल उन्होंने अपने पूरे पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार चलाई है, उस तरह से चलाना चाहते हैं। और इसके लिए उनको कहीं ना कहीं 272 के आंकड़े चाहिए, और यही रीजन है दोस्तों कि जेडीयू पार्टी को वो खत्म करना चाहती है, और उनके जो 12 सांसद है उन सांसदों को अपने पक्ष में यानी कि बीजेपी पार्टी में शामिल करना चाहती है, और जेडीयू को खत्म करना चाहती है। यहाँ तक कि वो बिहार में नीतीश कुमार को खत्म करके जेडीयू पार्टी को अपना खुद का सीएम बनाना चाहती है। इन सारे जो है कि अंदर के खेमे में चल रही है, और में अगले 45 दिनों में ये खेला होने वाला है। इससे पहले अगर नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उनके साथ बेशक ये खेला होकर ही रहेगा। इसके लिए जो कि बीजेपी 100% करेगी, और इसके लिए बीजेपी तो माहिर है, क्योंकि अब तक हमने जो पिछले 10 सालों में देखा कि बहुत से राज्य, जैसे हमने देखा था गोवा में, कर्नाटका में, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में, हमने इन सारे राज्यों में देखा कि वो किस तरह से सरकार तोड़ी और अपनी सरकार को बनाई, जो कि ईडी सीबीआई इन सबको लगा करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई और सरकार गिराई। तो दोस्तों इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और मुमकिन है। इससे पहले कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द इन 45 दिनों में कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, और लेंगे, ये 100% है। और आप सब ने ये भी सुना होगा दोस्तों, काफी जो कि 2 दिन पहले ये न्यूज आया था कि कुछ बीजेपी के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं। तो इससे ये सारी बातों से जाहिर होती है कि बीजेपी ऐसा कतई होने नहीं देगी, और होने का क्या, ये नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। या तो नीतीश कुमार की सरकार पार्टी को खत्म करनी पड़े, या बिहार में उनकी सरकार को गिरानी पड़े, और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए बीजेपी तैयार है। वो तीसरी कार्यकाल जो है वो खत्म नहीं करना चाहती, अपने फुल बहुमत लाना चाहती है, और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए बीजेपी तैयार है। और हम सब ने ये भी देखा दोस्तों कि
जो पिछले 10 सालों में किस तरह से सरकारें को गिराई गई, बनाई गई, तो ये उसका रिकॉर्ड है दोस्तों। और इस रिकॉर्ड को देख करके हम भी नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये होना है और मुमकिन है दोस्तों, और ये होकर रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। पिछले 18-19 सालों से, जो कि है 2005 से अब तक कंटिन्यू जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके और रह रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टी हो, आज के डेट में बिहार में नीतीश कुमार की सबसे छोटी पार्टी है, यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर भी वो क्या है कि मुख्यमंत्री है वहां पे। भले सरकार पार्टियां बदल जाती है, कभी वो बीजेपी में और कभी वो जो कि आरजेडी में जाते हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना तय होता, वही बनते हैं। तो दोस्तों इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है नीतीश कुमार, बट हमें ये चीज देखना होगा कि बीजेपी भी कोई इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो बहुत, उनको सरकार तोड़ने का एक्सपीरियंस है, सरकार गिराने का है और सरकार बनाने का है, जो कि हम लोटस ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये देखते रहिए, और उम्मीद नहीं बल्कि ये कंफर्म है कि जहां तक आ रहा है सुनने को, 45 दिनों में ये जो एनडीए सरकार है, इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना पाला खींच करके इंडिया में आने वाले हैं। उसका बहुत सारा कारण है, हम इसका जो विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद।